नमस्कार साथियों, हमारे द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था आदिकाल, और आदिकाल के अंदर हम आज इसी कड़ी में एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक रासो काव्य पढ़ेंगे। कौन सा? ऐतिहासिक रासो काव्य। ऐतिहासिक रासो काव्य, आदिकाल, ऐतिहासिक रासो काव्य। ऐतिहासिक रासो काव्य। देखो, अगर बात करें रासो काव्य की, बात करूं रासो काव्य, तो देखो इसके अंदर काव्य जो है वो प्रसिद्धि दो ही रूपों में पाई गई। कितने रूपों में पाई गई? दो ही रूप में। या तो युद्ध के रूप में लिखे गए हैं, या प्रेम के रूप में। दो ही रूपों में ज्यादातर लिखे और इन्हें ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और इसमें भी श्रृंगार की प्रधानता है। किसकी? श्रृंगार की प्रधानता रही है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, पद्मावत किसका लिखा हुआ है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, सीधा ले लेता हूं, जैसी लिखा है। तो ये क्या है? ये एक रासो काव्य है। कैसा काव्य है? रासो काव्य। जैसे पृथ्वीराज रासो ले सकते हो आप। पृथ्वीराज रासो किसका लिखा है? चंद्रवरदाई का है कि नहीं? जैसे बिसल देव रासो है, नरपति नाल है। ये जो साहित्य लिखा गया, ये जो साहित्य लिखा गया है, ये जो भी साहित्य ये किस में लिखा गया है? रासो के अंदर लिखा गया। किसमें? रासो के अंदर। और ज्यादातर इसमें क्या है? या तो युद्ध का वर्णन मिलता है, और या प्रेम संबंधी या श्रृंगार संबंधी वर्णन मिलता है। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इस रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से काव्य लिखे गए, किसने रासो काव्य की उत्पत्ति कहां से मानी, किस प्रकार है, इनकी विशेषताएं क्या है। तो इनमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण चीजें इनमें रहेगी। सबसे पहले रासो शब्द कहां से आया, उसके बाद में विशेषताएं, रासो काव्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके बाद में काव्य, कौन कौन से काव्य लिखे गए वो, उसके बाद में कवि, कौन कौन से कवि रासो कवि माने जाते हैं, उनके बारे में अपने विस्तार से यहां चर्चा करेंगे। तो देखो, रासो का नाम आते ही, रासो का नाम आते ही अपने दिमाग में एक ही चीज आती है, वो आती है प्रेम या श्रृंगार। ये यहां तक ही सीमित नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना विशेष रूप से। ये चीजें यहां तक ही सीमित नहीं है, युद्ध तक ही सीमित नहीं है, अन्य चीजों का भी समावेश किया गया है। क्या किया गया है? अन्य चीजों का भी क्या किया गया है? इन चीजों में समावेश किया गया है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना। आप सिर्फ, कई बार क्या करता है प्रेक्षक को पता है कि बच्चे ने सिर्फ रासो के बारे में क्या पढ़ा है, या तो युद्ध वर्णन पढ़ा है, या प्रेम के बारे में, और या श्रृंगार के बारे में पढ़ा है। इसके सिवा रासो काव्य में कुछ नहीं पढ़ा। वो कई बार क्या दे देता है? कई बार वो सामाजिक प्रवृत्तियां दे देता है। विशेषता में क्या देता है? सामाजिक प्रवृत्तियां। और वो पूछते कौन सा कथन गलत है, तो लगभग बच्चों के अंदर इसे नकार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नकार। पर ऐसा है नहीं,
कई रासो काव्य हैं जो सामाजिक प्रवृत्तियां भी हैं। क्या है? सामाजिक प्रवृत्तियां भी हैं, वियोग भी है, केवल श्रृंगार ही नहीं है, वियोग भी है कई रासो काव्यों के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। इसलिए आप सिर्फ युद्ध और प्रेम तक ही सीमित और श्रृंगार तक ही सीमित मत रह जाना। रासो काव्य में ये तीन ही चीजें आती हैं, युद्ध आता है, प्रेम आता है और श्रृंगार आता है। जरूरी नहीं है, उसमें सामाजिक विशेषता भी मिलेगी, वियोग वर्णन भी मिलेगा। और जैसे मैं आगे आगे विशेषता कराऊंगा तो उन चीजों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सिर्फ आप इन तीनों पर डिपेंड मत हो जाना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये चीज परीक्षक को पता है कि इनके बारे में अगर मैं विशेषता रासों के बारे में पूछूंगा तो शायद किसी का गलत नहीं होगा, पर वो थोड़ा सा क्या कर देता है, इनमें परिवर्तन कर देता है। वो कहता है सामाजिक विशेषता नहीं है या वियोग व्यवस्था नहीं है रासो काव्य में। तो ये चीजें भी क्या है, मिलती हैं। बताऊंगा कि रासो काव्य में कौन सी चीजें प्रसिद्ध है, कौन सी गुण है, उनके बारे में अपनी विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आप सिर्फ मेरे कहने का मतलब है, आप इन तीनों पर डिपेंड मत रह जाना। उसे वियोग का भी ध्यान रखना, सामाजिक व्यवस्था का भी ध्यान रखना। ठीक है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो रासो काव्य की आज अपने क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है। रासो काव्य में अपने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, रासो शब्द के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं उनके बारे में, कौन कौन से कवि हैं, किसके दरबारी कवि रहे हैं, इसके बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षक कई बार ऐसा प्रश्न उलझा के दे देता है कि जैसे अपने सोच भी नहीं सकते। कई बार ये भी दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। तो आज की शुरुआत करते हैं रासो काव्य कि आदिकाल साहित्य के अंदर अगर बात करूंगा, आदिकाल जो साहित्य था वो अधिकतर लोकप्रिय साहित्य रहा है। रासो काव्य क्या रहा है, लोकप्रिय रहा है, क्योंकि इसके बारे में जो कथाएं हैं वो प्रेम और युद्ध से संबंधित है। तो इसलिए क्या है, ये प्रसिद्धि के रूप में रहा है। आदिकाल में ज्यादातर चारण जो भाट थे उनके द्वारा लिखा गया। रासो काव्य जो भी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया, चारण या भाटों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसकी अब बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में कि किस शब्द से बना है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग चीजें बताई है। जैसे सबसे पहले बात करूं गारसा दातासी की, उसने रासुय से माना है। ये एक यज्ञ का नाम था, ये क्या था, एक यज्ञ का नाम था। ठीक है, पर इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। और ये एक काव्य प्रेम परक है। काव्य कहने का मतलब इस शब्द का काव्य रूप में सिर्फ एक प्रेम के रूप में लिया जा सकता है। कवि श्याम सुंदर दास या कवि प्रसाद जायसवाल के अनुसार, कवि जायसवाल मान लो या काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रहस्य माना। क्या माना, रहस्य। परंतु राशिया ग्रंथों में जो रासो ग्रंथ है उसमें कहीं भी दार्शनिक रहस्य कहीं भी नहीं मिलता। आगे बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का रसायन शब्द। उन्होंने किस शब्द से माना, रसायन शब्द से माना है कि विशलदेव जो रासो ग्रंथ है, विशलदेव रासो में रसायन शब्द की बार बार क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई, बार बार शब्द है रसायन। इसी प्रकार नरोत्तम स्वामी थे, उन्होंने रसिक कवि शब्द से माना है कि राजस्थानी भाषा में जो रसिक शब्द है, जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर जो रसिक है उसका अर्थ होता है कथा काव्य। उसी प्रकार हरप्रसाद शास्त्री राजयंश मानते हैं। उसी प्रकार जयचंद्र पांडे, विश्वनाथ मिश्र ये नाटक के रूप में मानते हैं कि जो 18 उपरूपक है उनमें से एक है, जिसमें नायिका नट नटनी या नायक नायिका का संवाद के रूप में होता है। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और नंदलाल वाजपेयी ने रास शब्द से माना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो रासक शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। तो इनके बारे में अपने डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ में सबसे पहले लिखते हैं आदिकाल साहित्य है। आदिकाल साहित्य में आदिकाल साहित्य में रासो काव्य रासो काव्य अति लोकप्रिय हुआ। अति लोकप्रिय हुआ। क्या हुआ? अति लोकप्रिय हुआ और विशिष्ट भी रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में अपने कि रासो आदिकाल में चारणों और भाटों द्वारा लिखा गया है। आदिकाल में रासो काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रासो काव्य चारणों वह भाटों द्वारा, चारणों या भाटों के द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। वीर कथात्मक साहित्य है। वीर साहित्य क्या है? वीर गाथात्मक साहित्य। अब इनके विषय क्या रहे हैं? युद्ध और प्रेम। प्रेम रहे, युद्ध या प्रेम रहे, युद्ध या प्रेम रहे। कि आदिकाल साहित्य में रासो का अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। आदिकाल में रासो का चारणों या भाटों द्वारा लिखा गया वीर गाथात्मक साहित्य है। इनका जो विषय है वो क्या है? युद्ध है, प्रेम माना जाता है। क्या माना जाता है? युद्ध या प्रेम माना जाता है और वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया। अब बात करता हूं आगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति। पहले इन शब्दों को देखो कि आदिकाल साहित्य में रासो काव्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। रासो साहित्य क्या हुआ? अत्यधिक। आदिकाल में रासो काव्य चारणों और भाटों के द्वारा लिखा गया। विषय क्या था? युद्ध व प्रेम, चारण भाटों के द्वारा लिखा गया। बात समझ में आई? अब बात करते हैं, अब बात करेंगे व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति का मतलब किसी शब्द से बना, किस शब्द से रासो शब्द बना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आगे किसके बारे में बात करेंगे? रासो शब्द के बारे में। रासो शब्द किसके बारे में चर्चा करेंगे? रासो शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। और रासो शब्द में व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति किसके बारे में? व्युत्पत्ति के बारे में। और व्युत्पत्ति में सबसे पहले व्युत्पत्ति का अर्थ होता है किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है। व्युत्पत्ति का मतलब किस शब्द से बना है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करेंगे गाथा व तासी के बारे में। इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? राजसूय, राजसूय किस शब्द से मानी? राजसूय शब्द से मानी है। ये एक यज्ञ का नाम था, यज्ञ का नाम था। क्या था? एक
यज्ञ का नाम था, परंतु रासो ग्रंथ में, परंतु रासो ग्रंथ में, परंतु रासो ग्रंथ में इस यज्ञ का कहीं भी जिक्र नहीं है, यज्ञ का जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं, कि कहीं भी इसका बारे में नहीं। कुछ रसों का यह प्रेम परक है, कुछ रसों काव्य प्रेम परक है, प्रेम परक कैसे काव्य है? प्रेम। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं गासदा तासी। अब बात करते हैं आगे कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास किसके बारे में बात करेंगे? कवि श्यामल दास के बारे में। वह डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, वह डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कि कवि श्यामल दास या डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ये क्या कहते हैं? रहस्य माना। इन्होंने क्या माना? रहस्य। रासों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रहस्य शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? रहस्य शब्द। परंतु रासो काव्य में दार्शनिक साहित्य रहस्य, दार्शनिक रहस्य, दार्शनिक रहस्य, कौन सा रहस्य? दार्शनिक रहस्य नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता। तो देखो गासदा तासी ने क्या कहा? रास हुई है। कवि श्यामल दास व काशी जायसवाल ने क्या कहा? रहस्य शब्द से। किस शब्द से माना? रहस्य शब्द से माना। अब बात करता हूं आगे अगले कवि के बारे में बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रसायन शब्द से मानी। किस शब्द से मानी? रसायन शब्द से। किस शब्द से मानी? रसायन शब्द से मानी। इन्होंने का माना था कि विशेष देव रासो ग्रंथ में रासो ग्रंथ में विशेष देव रासो ग्रंथ में रसायन शब्द की बार बार पुनरावृत्ति बार बार आया। रसायन शब्द बार बार आया। है शब्द क्या है? बार बार आया है। क्या आया है? बार बार आया है। इसलिए इन्होंने किस शब्द से मानी? रसायन शब्द से मानी। तो देखो व्युत्पत्ति का मतलब किसी शब्द से बना। गासदा तासी ने रासुय से मानी। किससे मानी? रासुय से। कवि श्यामल दास व डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने किससे मानी? रहस्य शब्द से मानी। किससे मानी? रहस्य शब्द से। यह भी नकार दिया गया क्योंकि कहीं भी क्या नहीं मिलता? दार्शनिक रहस्य नहीं मिलता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? रसायन शब्द से माना। किससे माना? रसायन शब्द से, जो कि विशलदेव रासो ग्रंथ में रसायन शब्द बार बार आया है। रसायन शब्द क्या है? बार बार आया है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे।
अब बात करते हैं आगे। नरोत्तम स्वामी, स्वामी क्या कहते हैं इनके बारे में? नरोत्तम स्वामी क्या मानते हैं? नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से मानते हैं। किस शब्द से? रसिक शब्द। किससे मानते हैं? रसिक शब्द से मानते हैं। राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में, कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में रसिक शब्द का अर्थ, रसिक शब्द का अर्थ, इसका रसिक शब्द का जो अर्थ है वो कथा काव्य है। क्या है? कथा काव्य है। क्या है? कथा काव्य। कौन सा? कथा काव्य है। बात समझ में आई? और उनके अनुसार रसिक राऊ रासोर से बना है। रसिक रासाऊ रासों से बना, से बना। बात समझ में आई? अब बात करते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। ग्रियर्सन महोदय, डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय के बारे में बात करते हैं। उनका माना था राजा देश, राजा देश। कौन सा शब्द? राजा देश। आगे अगर बात करूं इनके बारे में तो हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री या राजयंश मानते हैं। राजयंश, यश से, यंश से, राजयंश से मानते हैं। जिनमें राजाओं के यश का वर्णन हो, राजाओं के यश का वर्णन हो, वर्णन हो। क्या हो? राजाओं के यश का वर्णन हो। बात समझ में? अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे विश्वनाथ मिश्र की। तो पहले इनको देखते हैं। नरोत्तम स्वामी क्या मानते हैं? रसिक शब्द से मानते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा से। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजा देश, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयंश, जिसमें क्या है? राजाओं के यश का वर्णन मिलता हो। वो क्या होता है? रासो काव्य होते हैं। और देखो, ये राजस्थानी भाषा में रसिक शब्द का अर्थ कथा काव्य है। क्या है? कथा काव्य। उनके अनुसार रसिक रसाऊ रासो सबसे बना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजा देश बताया, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयंश, जो कि राजाओं की यश का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे आगे। अब बात करें आगे। विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, इसके बारे में बात करेंगे। विश्वनाथ मिश्र के बारे में संस्कृत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, संस्कृत नाट्य शास्त्र, संस्कृत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत
नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रासक 18 उपरूपकों में से एक है। क्या है? एक है, जिसमें नायक नायिका, जिसमें नायक नायिका, नट नटनी, नट नटनी के संवादों की नट और नटनी के संवादों, नट नटनी के संवादों से कथा प्रारंभ होती है। कथा प्रारंभ होती है। क्या होती है? कथा प्रारंभ होती है। पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में कौन सी? पृथ्वीराज रासों में चंद और उसकी पत्नी, चंद और उसकी पत्नी, चंद और उसकी पत्नी गौरी की वार्तालाप, गौरी की वार्तालाप रासक अनुसरण है। रासक का अनुसरण है। क्या है? रासक का अनुसरण है। कि संस्कृत नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रासक 18 उपरूपकों में से एक है, जिसमें नायक नायिका, नट नटनी के संवादों की कथा प्रारंभ होती है तथा पृथ्वीराज रासों में चंद और उसकी पत्नी गौरी की वार्तालाप रासक का अनुसरण माना जाता है। किसका अनुसरण माना जाता है? रासक का अनुसरण माना जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे या पंड्या, पांडे नहीं पंड्या, क्या है? मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने रासक शब्द से, रास शब्द से माना है। किसे शब्द से माना? रास शब्द से माना है। इनका मतलब नृत्य, क्रीड़ा, विलास और ध्वनि, ये माना गया है कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के द्वारा या नंदलाल वाजपेयी क्या मानते हैं? रास शब्द से मानते हैं। किस शब्द से? रास शब्द से। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये रासक शब्द से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से। किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। उत्पत्ति कहां से मानी? रासक शब्द, जो कि
रासक शब्द से मानते हैं। क्या मानते हैं? रासक शब्द से। बात समझ में। अब एक है दशरथ शर्मा, दशरथ माता प्रसाद दुबे, माता प्रसाद, माता प्रसाद, माता प्रसाद, इन्होंने क्या माना है? दोनों ने, इन्होंने माना रासक, ये कर्म माना है, रसऊ, रासा रासु, इस कर्म को इन्होंने प्राथमिकता, इनका समर्थन किया। इस मत का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? इस मत का समर्थन किया था। तो बात समझ रहे? तो हमने क्या क्या चीजें देखी हैं आज हमने ऐतिहासिक रासों का की शुरुआत की, जिसमें सबसे लोकप्रिय साहित्य रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं। विशिष्ट रहा है, चारों में भाटों के द्वारा है, और व्युत्पत्ति अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग मानी है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग इसकी क्या मानी है? व्युत्पत्ति मानी है। किस सबसे? जैसे गारसतासी राजसूर्य ने मानी, श्यामल दास ने रहस्य से मानी, नरोत्तम ने रसिक से मानी, हजारी प्रसाद नंदी ने रासक से मानी, नंदलाल वाजपेयी ने रास शब्द से मानी। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। बात समझे? और इसी तरह अगर मैं बात करूं रासो साहित्य में, जैसे विश्वदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, तो इनमें जो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से मानी, इसमें रसायन की बार बार क्या हुई? पुनरावृत्ति की, इसलिए उन्होंने मान। तो हर विद्वान की क्या है? अलग अलग मत रहे हैं, उसमें क्या रहे हैं? अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।